नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा। आज फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी है। हे प्रिय भक्तों, यह आमल की एकादशी आपके जीवन के दुख और समस्याएं दूर करके सुख शांति लाए। फाल्गुन एकादशी की आप सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर सदा सर्वदा बना रहे। हे प्रिय भक्तों, जो भी मनुष्य एकादशी का व्रत रखता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तथा घर में सुख समृद्धि, धन संपत्ति और खुशहाली आती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आज मैं आपको सुना रही हूँ फाल्गुन एकादशी की बड़ी ही दुर्लभ और पावन कथा। इन कथाओं को सुनने से मनुष्यों के सभी पाप और संकट कट जाते हैं तथा समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो आइए पूरे भक्ति भाव से कथा का रसपान करते हैं। जय श्री गणेश। एक सेठ सेठानी थे। उनके 5 बेटे और 5 बहुएं थी। सेठ सेठानी बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे और साथ ही बहुत दानवीर भी थे। और सेठ जी के पास खूब धन था। उनके पास इतना धन था कि उनकी 7 पुश्तें भी घर बैठकर खाएं तब भी वह धन खत्म ना हो। और उनके धन को समेटने और रखने के लिए भी उनके घर में नौकर चाकर रखे हुए थे। सेठानी का एक नियम था कि वह प्रतिदिन आंवले की पूजा करती थी और प्रतिदिन 1 सोने का आंवला दान किया करती थी और उसके बाद ही वह खाना खाती थी। और इस तरह से समय बीत रहा था। एक दिन सेठानी जी की बहुओं ने सोचा कि अगर हमारी सासू माँ प्रतिदिन इसी तरह से सोने का आंवला दान करती रही तो कुछ ही समय में हमारा सारा पैसा खत्म होता जाएगा, कम होता जाएगा। इसीलिए वह सोचती हैं कि अपनी सासू माँ को बोलें कि सोने के आंवले की जगह आप सिंपल आंवला, जो सादा आंवला होता है, वह दान कर लिया करो। अब सब बहुएं सासू माँ के पास जाती हैं और उनसे कहती हैं कि वे सोने के आंवले की जगह एक सादा आंवला दान कर लिया करें। हे प्रिय भक्तों, सेठानी जी को अपनी बहुओं की बात बुरी तो लगी, लेकिन फिर भी वो परिवार की खुशी और संतुष्टि के लिए उनकी बात मान लेती हैं और फिर प्रतिदिन एक सादा आंवला दान करने लगती हैं। अब कुछ दिन ऐसा चलने के बाद बहुओं को सादा आंवला दान करना भी दुखने लगा। अब बहुओं को लगा कि सासू माँ प्रतिदिन आंवला दान करती हैं, यह भी बिना मतलब का खर्चा है। तब वे सासू जी को वह सिंपल आंवला, सादा आंवला भी दान करने से मना कर देती हैं। तब सेठ सेठानी जी बहुत दुखी हो जाते हैं। फिर सेठ सेठानी दोनों सोचते हैं कि जब हम अपने मन का कुछ भी नहीं कर सकते तो वह दोनों घर छोड़कर ही वहां से चले जाते हैं। और चलते चलते दोनों एक जंगल में पहुंच जाते हैं। अब उस दिन सेठानी जी ने आंवला दान नहीं किया था, तो फिर सेठानी ने खाना भी नहीं खाया। तो भूखे प्यासे ही वे जंगल में पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है और वह वहीं पर भूखे ही एक पेड़ के नीचे सो जाते हैं। अब भगवान सोचते हैं कि आज मेरे भक्त ने कुछ भी नहीं खाया और उसको घर से भी निकलना पड़ा। यदि आज मैंने मेरे भक्त का मान नहीं रखा तो मुझे कोई नहीं पूछेगा। इसीलिए जहां सेठ और सेठानी सोए हुए थे वहां पर भगवान के आशीर्वाद से एक सोने का आंवले का पेड़ उगाता है। जब सुबह दोनों सेठ सेठानी सोकर उठते हैं तो वे देखते हैं कि वहां पर बहुत सारे सोने के आंवले जमीन पर पड़े हुए थे। सेठानी जी ने फिर उन आंवलों में से ही आंवला दान कर दिया और उसके बाद सेठानी जी ने सेठ जी के लिए और अपने लिए खाना बनाकर खाना खाया और दोनों वहीं अपने लिए घर बनाकर रहने लगते हैं। और सेठ जी उन आंवलों को बेचकर ही अपना काम धंधा व्यापार शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे भगवान के आशीर्वाद से सेठ जी का आंवले का व्यापार बढ़ने लगता है और वापस उनके पास खूब सारा धन हो जाता है। और सेठानी जी फिर से प्रतिदिन एक सोने का आंवला दान देने लग जाती हैं।
इधर सेठ जी सेठानी जी के घर से निकलते ही उनके बेटे बहू में आपस में झगड़ा होने लगता है। और जिस घर में झगड़े होते हैं तो वहां लक्ष्मी जी कहाँ ठहर सकती है। और लक्ष्मी जी उस घर से चली गई और इसी कारण उनके व्यापार में भी घाटा होने लगा और सारी पूंजी खत्म हो जाती है। सारा धन उनका खत्म हो जाता है और धीरे धीरे उनके घर में कुछ खाने के लिए भी नहीं बचता और उन्हें मजदूरी करने के लिए घर से निकलना पड़ता है। और वह घूमते घूमते काम की तलाश में वहां पहुंच जाते हैं जहां सेठ जी सेठानी जी रहते थे। वहां सेठ जी का भवन निर्माण का कार्य चल रहा था। उसमें उनके बेटे बहुएं भी तगारी उठाने का काम करने लगते हैं और प्रतिदिन की मजदूरी प्राप्त करते हैं। अब देखिए, जब वे वहां काम करते हैं तो उनको पता चला कि यहाँ की सेठानी जी प्रतिदिन सोने का आंवला दान करती हैं। तो उनके मन में आता है कि कहीं ये हमारे माता पिता तो नहीं है। फिर वे वही सोचते हैं कि हमारे माता पिता के पास तो कुछ भी नहीं था, वह तो खाली हाथ ही निकले थे, तो वह सोने का आंवला कैसे दान कर सकते हैं, जबकि सारा पैसा तो हमने रख लिया था, फिर भी हम कंगाल हो गए। ये हमारे माता पिता तो नहीं हो सकते। अब एक दिन क्या होता है कि सेठ जी वहां भवन निर्माण का कार्य देखने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। तो वे सेठ जी को देख लेते हैं। तब उनके बेटे बहुएं उनके पास जाती हैं और उनसे माफी मांगते हैं कि हमें क्षमा कर दो, हम पैसों के लालच में अंधे हो गए थे और हमारे लालच में आपको घर छोड़ना पड़ा, जबकि हमारे घर में जो कुछ भी था वह सब आपकी ही किस्मत का था, इसीलिए आपके जाते ही वह सब खत्म हो गया। सेठ जी उनको माफ कर देते हैं और सारे बेटे बहुएं वापस से सेठ सेठानी जी के साथ वैसे ही पहले जैसे रहने लग जाते हैं। हे भगवान, जैसा सेठ सेठानी को दिया वैसा सबको देना। कथा को सुनने वाले, सुनाने वाले और हुंकारा भरने वाले सबके घर धन धान्य से भर देना। तो सभी प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हे प्रिय भक्तों, आइए अब सुनते हैं आमल की एकादशी की पौराणिक व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से एकादशियों का महात्म्य सुनकर श्रद्धा पूर्वक उन्हें प्रणाम करते हुए युधिष्ठिर महाराज ने कहा, हे केशव, आपके श्रीमुख से एकादशियों की कथा सुनकर मुझे असीम आनंद की प्राप्ति हो रही है। हे मधुसूदन, कृपा करके अब फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य सुनाने की भी कृपा कीजिए। हे पुंडरीकाक्ष, फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसके व्रत का क्या विधान है और इसकी क्या कथा है? कृपा करके इसके संबंध में भी मुझे विस्तार से बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, हे धर्म नंदन, प्राचीन समय की बात है जब राजा मांधाता ने भी वशिष्ठ ऋषि से यही प्रश्न पूछा था। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को आमल की एकादशी कहते हैं और इस व्रत का पालन करने वाले मनुष्य को आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति होती है। प्राचीन काल की बात है, महान राजा मांधाता ने वशिष्ठ जी से पूछा कि हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो ऐसे व्रत का विधान बताने की कृपा करें जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राजन, सभी व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाला आमल की एकादशी का व्रत है। राजा मांधाता ने कहा, हे ऋषि श्रेष्ठ, इस आमल की एकादशी के व्रत की उत्पत्ति कैसे हुई? इस व्रत के करने का क्या विधान है? हे वेदों के ज्ञाता, कृपा करके यह सब वृतांत मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, मैं तुम्हारे सामने विस्तार से इस व्रत का वृतांत कहता हूँ। एकाग्र चित्त होकर सुनो। यह व्रत फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में होता है। इस व्रत के फल के प्रभाव से सभी पाप समूल नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का पुण्य 1000 गौदान के फल के समान है। वशिष्ठ ऋषि ने कहा, हे महाभाग, इस सृष्टि के प्रारंभ काल में
भगवान श्री विष्णु के थूक से चंद्र समान बिंदु प्रकट हुआ। वह बिंदु जब पृथ्वी पर गिरा तो उसमें से एक वृक्ष उत्पन्न हुआ जिसे आमल की नाम से जाना जाता है। इस वृक्ष को देखकर सभी देवी देवता, गंधर्व, यक्ष इत्यादि आश्चर्यचकित हो गए। उसी समय एक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी इस प्रकार बोली, हे देवताओं, यह श्री विष्णु का अत्यंत प्रिय वृक्ष आमल की है। आमल की अर्थात आंवले का वृक्ष। इस प्रकार इस परम पवित्र वृक्ष की उत्पत्ति हुई। आंवले की महत्ता उसके गुणों के अतिरिक्त इस बात से भी है कि इसकी उत्पत्ति भगवान विष्णु के श्रीमुख से हुई है। मान्यता है कि आमल की एकादशी पर जो भी मनुष्य आंवले के पेड़ की पूजा करता है तथा आमल की एकादशी की व्रत कथा को सुनता है, उसे सभी एकादशियों का फल मिलता है। धन दौलत में किसी तरह की दिक्कत और कमी नहीं होती और व्यक्ति का जीवन सुख समृद्धि के साथ व्यतीत होता है। हे प्रिय भक्तों, वशिष्ठ जी आगे बोले कि अब मैं आपको एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक इसका श्रवण करो। प्राचीन समय में वैदेश नाम का एक नगर था। उस नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र चारों वर्ण के मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक निवास करते थे। नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी। उस नगरी में कोई भी पापी, दुराचारी, नास्तिक नहीं था। उस नगर में चैत्ररथ नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। राजा चैत्ररथ धार्मिक और सत्य प्रिय राजा थे। उनके अंदर 10,000 हाथियों का बल था। वह व्यापार, धन संपदा से युक्त थे और वैदिक ज्ञान में भी निपुण थे। इन सभी ऐश्वर्य से युक्त होने पर भी राजा अत्यंत विनम्र और धर्मपरायण थे। उनके राज्य में किसी भी प्रकार की व्याधि या असंतुष्टि नहीं थी। राजा और प्रजा दोनों ही वैदिक जीवन का पालन करने वाले और हर प्रकार से सुखी थे। राजा स्वयं भगवान शिव की विशेष सेवा पूजा करते थे और मास की दोनों एकादशी का निष्ठा पूर्वक पालन करते थे। एक दिन फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आमल की एकादशी का परम पवित्र दिन आया। एकादशी के एक दिन पहले राजा ने पूरे राज्य में आमल की एकादशी व्रत के महत्व को बताते हुए घोषणा की कि सभी नगरवासी निष्ठा पूर्वक नियम अनुसार इस पवित्र एकादशी का पालन करेंगे। अब दूसरे दिन प्रातः स्नान करके राजा अपनी प्रजा के साथ भगवान श्री विष्णु के मंदिर गए। वहां उन्होंने आमल की अर्थात आंवले के वृक्ष का पूजन किया। राजा द्वारा इस वृक्ष को जल, उत्तम छत्र, स्वर्ण, हीरे, मोती, सुगंधित धूप, अगरबत्ती अर्पित किए गए और उनसे प्रार्थना की गई। उस दिन संपूर्ण रात्रि के दौरान राजा ने अपनी प्रजा के साथ उसी स्थान पर रहकर आमल की वृक्ष की पूजा आराधना की और भगवान श्री हरि विष्णु की लीलाओं का श्रवण तथा कीर्तन किया। उस समय पशुओं की हत्या करके अपने परिवार का पालन पोषण करने वाला एक अत्यंत क्रूर और पापी शिकारी उस स्थान पर आ पहुंचा। पशुओं का पीछा करते हुए थकान से ग्रस्त उस शिकारी ने उसी स्थान पर थोड़ा विश्राम करने का निर्णय किया। जैसे ही वह उस पेड़ के नीचे गया तो उसने देखा कि राजा अपनी प्रजा के साथ आमल के वृक्ष की पूजा कर रहे हैं। यह देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। इस अचरज को देखते हुए वह शिकारी उसी पेड़ के पीछे छिपकर पूरी रात्रि वहीं पर बैठा रहा और राजा द्वारा की जाने वाली पूजा को देखता रहा और भगवान श्री कृष्ण की कथा का श्रवण करता रहा। दूसरे दिन प्रातः काल राजा ने एकादशी व्रत का पारण किया और अपनी प्रजा के साथ वापस अपने नगर में चले गए। अब इस ओर यह शिकारी भी अपने घर को चला गया और वहां जाकर भोजन किया। कुछ समय व्यतीत होने के पश्चात उस शिकारी की मृत्यु हो गई। हालांकि जीव हिंसा करने के कारण वह घोर नरक का भागी था, परंतु उस दिन आमल की एकादशी व्रत तथा जागरण के प्रभाव से उसने राजा विदुरथ के यहाँ जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। बड़ा होने पर वह चतुरंगिनी सेना सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का संचालन करने लगा। हे प्रिय भक्तों, वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान
और वीरता में भगवान विष्णु के समान तथा क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु जी का परम भक्त था। वह प्रजा का अपने पुत्र के समान पालन करता था। दान देना उसका नित्य का कर्म था। एक समय राजा वसुरथ शिकार खेलने के लिए गए और दैव योग से वन में वह रास्ता भटक गए और दिशा का ज्ञान ना होने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे वे सो गए। और कुछ समय के बाद पहाड़ी डाकू वहां आए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो चिल्लाते हुए राजा वसुरथ की तरफ दौड़े। वह डाकू कहने लगे कि इस दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि समस्त संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है। अब हमें इसे मारकर अपने अपमान का बदला लेना चाहिए। इतना कहकर वे डाकू राजा को मारने लगे और उस पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार करने लगे। डाकुओं के वह अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर से स्पर्श होते ही नष्ट होने लगे तथा राजा को वह शस्त्र पुष्पों के समान प्रतीत होने लगे। कुछ समय के पश्चात प्रभु इच्छा से उन डाकुओं के अस्त्र शस्त्र उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे सभी डाकू मूर्छित हो गए। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई। वह देवी अत्यंत सुंदर थी तथा सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत थी। उसकी भृकुटी टेढ़ी थी। उसके नेत्रों से क्रोध की भीषण लपटें निकल रही थी। उस समय वे लपटें काल के समान प्रतीत हो रही थी। उसने देखते ही देखते उन सभी डाकुओं का समूल नाश कर दिया। हे प्रिय भक्तों, नींद से उठने पर राजा वसुरथ ने वहां अनेक डाकुओं को मृत पड़ा देखा। फिर वह सोचने लगा कि इन्हें किसने मारा, इस वन में कौन मेरा हितैषी रहता है। राजा वसुरथ अभी यह सोच ही रहे थे कि उसी समय आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी इस प्रकार बोली कि हे राजन, निःसंदेह तुम्हारी रक्षा उन्होंने की है जो उन सब की रक्षा करते हैं जो निष्काम भाव से उनकी शरण ग्रहण करते हैं। राजन, इस संसार में भगवान विष्णु के अतिरिक्त तेरी रक्षा कौन कर सकता है। यह सब राक्षस तुम्हारे आमल की एकादशी का व्रत करने के प्रभाव से मारे गए हैं। तुम्हारी देह से उत्पन्न आमल की एकादशी की वैष्णवी शक्ति ने इनका संहार किया है। इन्हें मारकर वह पुनः तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर गई है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा ने भगवान विष्णु जी को स्मरण कर उन्हें प्रणाम किया। उसके बाद अपने नगर को वह वापस आ गया और राज्य में सबको एकादशी का महत्व बतलाया और सुख पूर्वक राज्य करने लगा। हे प्रिय भक्तों, वशिष्ठ मुनि ने कहा, हे राजा मंधाता, यह सब आमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य एक भी आमल की एकादशी का व्रत करता है वह प्रत्येक कार्य में सफल होता है तथा अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति हमारे सभी कष्टों को हर लेती है। यह मनुष्य की ही नहीं अपितु देवताओं की रक्षा में भी पूर्णतया समर्थ है। इस शक्ति के बल से भगवान विष्णु ने मधु कैटभ नाम के राक्षसों का संहार किया था। तो ऐसे अत्यंत महत्वपूर्ण एकादशी व्रत का प्रत्येक मनुष्य को पालन करना चाहिए। इस प्रकार कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, इसी प्रकार तुम्हें भी इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। यह दुर्धर्ष व्रत मनुष्य को सब पापों से मुक्त करने वाला है। तो सभी प्रेम से बोलिए, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए श्री तुलसी शालिग्राम भगवान की जय। हे प्रिय भक्तों, एकादशी के दिन एकादशी व्रत कथा के साथ ही 11 माता की कथा भी अवश्य ही सुननी चाहिए। इससे व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो आइए सुनते हैं 11 माता की कथा। एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु की साक्षात शक्ति है, जिस शक्ति ने उस असुर का वध किया जिससे भगवान भी जीत पाने में असमर्थ थे। उस शक्ति के आगे भला मनुष्य के पाप रूपी असुर कैसे टिक सकते हैं। जिस शक्ति ने देवताओं के कष्ट को हर कर उन्हें सुख दिया, वह प्राणी मात्र को क्या नहीं दे सकती। सुख, समृद्धि, शांति और मोक्ष, समस्त सुख
सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। हे प्रिय भक्तों, 11 माता की भक्ति में इतनी शक्ति है कि जिसके प्रभाव से मनुष्य को सहज ही सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं और अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति होती है। 11 माता की कथा के अनुसार सतयुग में एक महाभयंकर दैत्य हुआ करता था। उस दैत्य का नाम था मूर। उस दैत्य ने इंद्र आदि सभी देवताओं पर विजय प्राप्त करके उन्हें उनके पद से हटा दिया था। तब इंद्र आदि देवताओं ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि हे भोलेनाथ, हम सभी देवता मूर दैत्य के अत्याचारों से दुखी होकर मृत्यु लोक में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। राक्षस के भय से हम बहुत दुख और कष्ट भोग रहे हैं। मैं स्वयं बहुत दुखी और भयभीत हूँ। अन्य देवताओं की तो बात ही क्या करें। इसीलिए हे कैलाशपति, कृपया करके आप मूर दैत्य के अत्याचार से बचाने का कोई उपाय बताइए। हे प्रिय भक्तों, देवराज इंद्र की प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर ने कहा, हे देवेंद्र, आप भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में जाइए। मधु कैटभ का संहार करने वाले भगवान श्री हरि विष्णु देवताओं को अवश्य ही इस भय से मुक्त करेंगे। भगवान शंकर के आदेश के अनुसार इंद्र तथा अन्य सभी देवता क्षीर सागर गए, जहां पर भगवान श्री हरि विष्णु शेष शैया पर विराजमान थे। इंद्र सहित सभी देवताओं ने भगवान श्री हरि विष्णु को देखा और उनके सामने उपस्थित होकर उनकी स्तुति करने लगे। देवता कहने लगे, हे तीनों लोकों के स्वामी, आप स्तुति करने योग्य हैं। हम सभी देवताओं का आपको कोटि कोटि प्रणाम है। हे दैत्यों के संहारक, हम आपकी शरण में हैं। आप हमारी रक्षा करें। हे त्रिलोकपति, हम सभी देवता दैत्यों के अत्याचार से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। इस समय दैत्यों ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है और हम सभी देवता बड़ी ही दयनीय स्थिति में मृत्यु लोक में घूम रहे हैं। अब आप ही हमारे रक्षक हैं, हमारी रक्षा करें। हे जगन्नाथ, आप हमारी रक्षा करें। देवताओं की करुण पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु बोले, हे देवगणों, वह कौन सा दैत्य है जिसने देवताओं को जीत लिया है? आप सभी देवगण किसके भय से पृथ्वी लोक में भटक रहे हैं? क्या वह दैत्य इतना बलवान है जिसने इंद्र सहित सभी देवताओं को जीत लिया है? तुम निर्भय होकर मुझे सब हाल बताओ। भगवान श्री हरि विष्णु के इन स्नेहमयी वचनों को सुनकर देवेंद्र ने कहा, हे प्रभु, प्राचीन काल में ब्रह्म वंश में उत्पन्न हुआ नाड़ी जंगम नाम का एक असुर था, जिसका मूर नामक एक पुत्र है, जो चंद्रवती नामक नगरी में निवास करता है, जिसने अपने बल से मृत्यु लोक और देवलोक को जीत लिया है और सभी देवताओं को देवलोक से निकालकर अपने दैत्य कुल के असुरों को इंद्र, अग्नि, यम, वरुण और चंद्रमा आदि सभी को लोकपाल बना दिया है। वह स्वयं सूर्य बनकर पृथ्वी को तापता है और स्वयं मेघ बनकर जल की वर्षा करता है। इसीलिए आप इस बलशाली भयानक असुर का संहार करके देवताओं की रक्षा करें। देवेंद्र के मुख से ऐसे वचन सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु बोले, हे देवताओं, मैं आपके शत्रु का शीघ्र ही संहार करूंगा। आप सभी इसी समय मेरे साथ चंद्रवती नगरी चलिए। देवताओं की पुकार पर भगवान श्री हरि विष्णु तुरंत ही उनके साथ चल पड़े और उधर दैत्यराज मूर ने अपने तेज से जान लिया था कि भगवान श्री हरि विष्णु युद्ध की इच्छा से उसकी राजधानी में आ रहे हैं। इसीलिए अपने राक्षस योद्धाओं के साथ वह भी युद्ध भूमि में आकर गरजने लगा और देखते ही देखते युद्ध प्रारंभ हो गया। युद्ध शुरू होने पर अनगिनत असुर अपने अस्त्र शस्त्रों को धारण करके देवताओं से युद्ध करने लगे, लेकिन देवता तो पहले से ही डरे हुए थे। वह अधिक देर तक राक्षसों का सामना ना कर सके और भाग खड़े हुए।
तब भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं युद्ध भूमि में आ गए। दैत्य पहले से भी ज्यादा जोश में भरकर भगवान श्री हरि विष्णु से युद्ध करने लगा। वे अपने अस्त्र शस्त्रों से उन पर भयानक प्रहार करने लगा। दैत्यों के आक्रामक वारों को श्री हरि विष्णु अपने चक्र और गदा के प्रहारों से नष्ट करने लगे। इस युद्ध में अनेक दैत्य सदा के लिए मृत्यु की गोद में समा गए, किंतु दैत्यराज मुर भगवान विष्णु के साथ निश्चल भाव से युद्ध करता रहा। उसका तो जैसे अभी बाल भी बांका नहीं हुआ था। वह बिना डरे युद्ध कर रहा था। भगवान विष्णु मुर को मारने के लिए जिन जिन शस्त्रों का प्रयोग करते, वे सब उसके तेज से नष्ट होकर उस पर पुष्पों के समान गिरने लगते। अनेक अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करने पर भी भगवान श्री हरि विष्णु उससे जीत ना सके। तब वे आपस में मल्ल युद्ध करने लगे। भगवान श्री हरि विष्णु उस असुर से देवताओं के लिए सहस्त्रों वर्षों तक युद्ध करते रहे, किंतु उस असुर से जीत ना सके। अंत में भगवान विष्णु शांत होकर विश्राम करने की इच्छा से बद्रिकाश्रम स्थित 38 कोस लंबी एक द्वार वाली हेमवती नाम की एक गुफा में प्रवेश कर गए। उस गुफा में भगवान ने शयन किया। भगवान विष्णु के पीछे पीछे वह दैत्य भी चला आया। भगवान श्री हरि विष्णु को सोता हुआ देखकर वह दैत्य उन्हें मारने को तैयार हुआ। वह सोच रहा था कि आज तो मैं अपने चिर शत्रु को मारकर हमेशा हमेशा के लिए निष्कंटक हो जाऊंगा। लेकिन उसकी यह इच्छा पूर्ण ना हो सकी, क्योंकि उसी समय भगवान श्री हरि विष्णु की देह से एक दिव्य वस्त्र धारण किए हुए एक अत्यंत मोहिनी देवी उत्पन्न हुई और राक्षस को ललकार कर उससे युद्ध करने लगी। उस देवी को देखकर राक्षस को घोर आश्चर्य हुआ और वह सोचने लगा कि यह ऐसी दिव्य कन्या कहां से उत्पन्न हुई। और फिर वह असुर उस कन्या से लगातार युद्ध करता रहा। कुछ समय बीतने पर उस देवी ने क्रोध में आकर उस दैत्य के अस्त्र शस्त्रों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब तो उस दैत्य को बड़ा ही क्रोध आया और वह सारी मर्यादाएं भंग करके उस देवी से मल्ल युद्ध करने लगा। उस तेजस्वी कन्या ने उसको धक्का मारकर मूर्छित कर दिया और उसकी मूर्छा टूटने से पूर्व ही उसका सिर काटकर धड़ से अलग कर दिया और सिर काटते ही वह असुर पृथ्वी पर गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ और बाकी बचे हुए असुर अपने राजा का ऐसा दुखद अंत देखकर भयभीत होकर पाताल लोक में भाग गए। भगवान श्री हरि विष्णु जब निद्रा से जागे तो उस असुर को मरा हुआ देखकर उन्हें घोर आश्चर्य हुआ और वे सोचने लगे कि इस महाबली को किसने मारा है। तब वह तेजस्वी कन्या श्री हरि से हाथ जोड़कर बोली, हे जगदीश्वर, यह असुर आपको मारने को तत्पर था। तब मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर इस असुर का वध किया है। देवी की बात सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु बोले कि तुमने इस असुर को मारा है, इसीलिए हे देवी, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। इसे मारकर तुमने तीनों लोकों के देवताओं के कष्ट को हरा है, इसीलिए तुम अपनी इच्छा अनुसार वरदान मांग लो। मैं तुम्हारी प्रत्येक इच्छा को पूर्ण करूंगा। भगवान की बात सुनकर वह देवी बोली कि हे प्रभु, मुझे यह वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य या देव मेरा व्रत करे उसके सभी पाप नष्ट हो जाएं और अंत में उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो। मेरे व्रत का आधा फल रात्रि को मिले और उसका आधा फल एक समय भोजन करने वाले को मिले। जो श्रद्धालु भक्ति पूर्वक मेरे व्रत को करें वे निश्चय ही वैकुंठ लोक को प्राप्त करें। जो मनुष्य मेरे व्रत में दिन तथा रात्रि को एक बार भोजन करें वह धन धान्य से भरपूर रहे। कृपया करके मुझे ऐसा वरदान दीजिए। भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, हे देवी, ऐसा ही होगा। मेरे और तुम्हारे भक्त एक ही होंगे और अंत में संसार में प्रसिद्धि को प्राप्त होकर मेरे लोक को प्राप्त करेंगे।
हे कल्याणी, तुम एकादशी को पैदा हुई हो, इसीलिए तुम्हारा नाम भी एकादशी हुआ। तथा जो मनुष्य इस दिन व्रत करेंगे उनके समस्त पाप समूल नष्ट हो जाएंगे। तुम मेरे लिए अब तीज, अष्टमी, नवमी और 14 से भी अधिक प्रिय हो। तुम्हारे व्रत का फल सभी तीर्थों के फल से भी महान होगा। यह मेरा अकाट्य कथन है। इतना कहकर भगवान श्री हरि विष्णु उसी स्थान पर अंतर ध्यान हो गए। तो सभी प्रेम से बोलिए एकादशी माता और विष्णु भगवान की जय। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। तेरे नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्व तारिणी जन्मी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। नाम षटतीला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्लामल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबल की। ओम जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली। नाम बरूथिनी कृष्ण पक्ष में वैशाख माह वाली। ओम जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। शुक्ल पक्ष में हुए मोहिनी अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। योगिनी नाम आषाढ़ माह में जानो कृष्ण पक्ष करनी। देवशयनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। कामिक श्रवण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए। श्रवण शुक्ला होए पवित्र आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला। इंद्राश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पपंकुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरनहारी। रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष के दुख नाशक मैया। पावन मास में करूं विन्नति पार करो नैया। ओम जय एकादशी, जय एकादशी माता।
विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करेनी, शुक्ल पास में होए पद्मिनी दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुरुदिता स्वर्ग का वासा निश्चय ही पावे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। शक्ति मुक्ति पाता, शक्ति मुक्ति पाता। प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय।